श्री आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भीष्म पितामह का महाप्रयाण भाग 15। गंगा किनारे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। भीष्म पितामह क्षत्रिय वीर हैं। बाण की शैया में उनको सुलाया गया है। उन्हें प्यास लगी है। उस समय दुर्योधन सोने की झारी में जल लेकर आया है। दादा ने कहा है, पापी के हाथ का पानी नहीं पीना है, तेरा मुख नहीं देखना है। और अर्जुन को याद करते हैं। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन से कहते हैं, बेटा प्यास बहुत लगी है। अर्जुन बाण मारता है, पाताल से गंगा जी की धारा ले आया है, इसीलिए उसका नाम बाण गंगा है। कुरुक्षेत्र में बाण गंगा आज भी है। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं। गंगा जी की धारा उनके मुख में जाती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए हैं। संतों का मरण मंगलमय होता है। भगवान के धाम में कैसे जाते हैं देखना है। संतों का जन्म साधारण मानव के जन्म जैसा ही होता है, किंतु मरण मंगलमय होता है। इसीलिए संतों की पुण्यतिथि के दिन उत्सव किया जाता है। श्री राम जिस दिन प्रकट हुए हैं, रामनवमी का उत्सव होता है। श्री कृष्ण जिस दिन प्रकट हुए हैं, जन्माष्टमी का उत्सव होता है। भगवान स्वधाम में जाते हैं, उस दिन उत्सव नहीं होता है। संत संसार छोड़ करके भगवान के धाम में जिस दिन जाते हैं, उस दिन संत की पुण्यतिथि मनाई जाती है। भीष्म पितामह महान संत हैं। काल के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की, ऐसे महान समर्थ ज्ञानी भक्त भीष्म पितामह हैं। वे भगवान के धाम में कैसे जाते हैं, यह देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा आए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो ग्रत समदो स्थितः कक्षिवान गौतमोत्तृष्य कौशिकोथ सुदर्शनः। परशुराम वहाँ आए हैं, व्यास नारायण जी वहाँ आए हैं, बड़े बड़े संत आए हैं। भीष्म पितामह सबको वंदन करते हैं, किंतु मन में सोचते हैं, अभी मेरे भगवान नहीं आए हैं। गंगा किनारा है, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है। दर्शन करता हुआ मैं प्राणों का त्याग करूंगा। अभी मेरे भगवान नहीं आए हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है, अंत काल में आऊंगा। भीष्म पितामह दिवस में अनेक बार प्रभु की प्रार्थना करते थे, जब यमदूत मुझे मारने के लिए आए, मेरे शरीर में कफ पित्त वात का प्रकोप हो जाए, अंत काल में आप मेरे साथ में रहो, मैं आपके साथ में जाऊंगा। भगवान ने वरदान दिया था, अंत काल में मैं आऊंगा। आप भी अपने भगवान की दिवस में कम से कम एक बार प्रार्थना करो कि अंत काल में साथ रहो। भगवान से ऐसा कहो, मुझे यमदूतों के साथ नहीं जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगा। ऐसा बोलो, प्रेम से प्रार्थना करो। भीष्म पितामह भगवान की प्रार्थना करते थे। भगवान ने कहा है, आऊंगा, घबराना नहीं, मैं आऊंगा। श्री कृष्ण का आकर्षण हुआ है। पंच पांडवों के साथ भगवान वहां आए हैं। धर्मराज को भगवान ने कहा है, जो कुछ पूछना है दादाजी से पूछो, महान ज्ञानी है। धर्मराज दादाजी के चरणों में वंदन करते हैं। दादाजी ने आशीर्वाद दिया है, काहे की चिंता करते हो, भगवान तेरे घर में है, प्रभु ने तुम्हें अपनाया है, तेरा तो एक निमित्त है, मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान आए हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावददिदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासा सारुलोचनोलस्स नमुखाम्बजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। मेरा मरण सुधारने के लिए आए हैं, मेरे भगवान मेरे लिए आए हैं। आज मर्यादा के अनुसार भगवान ने भी हाथ जोड़े हैं। वयोवृद्ध हैं, महान ज्ञानी भगवत भक्त हैं। भीष्म पितामह भगवान को वंदन करते हैं, भगवान हाथ जोड़ते हैं। भगवान ने पितामह भीष्म को कहा है, धर्मराज के मन में कुछ पूछने की इच्छा है, आप उसको समझाएं। भीष्म पितामह ने कहा, धर्मराज को जो पूछना हो सो मुझसे पूछें, लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका है।
बड़े ज्ञानी भक्त हैं, सभी को आश्चर्य होता है, इनके मन में क्या शंका हो सकती है, ये तो सब कुछ जानते हैं। इनकी प्रसिद्धि है, ऐसे महान वीर हैं, ऐसे ज्ञानी भक्त हैं युद्ध में जिन्होंने भगवान को भी हराया है। भीष्म पितामह भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के सन्मुख हैं। उन्होंने भगवान को कहा है, मुझे बराबर याद है, जीवन में मैंने कभी पाप नहीं किया है। मैं भगवान के सन्मुख हूँ। भगवान कौन है? जो मन को साक्षी भाव से देखते हैं वही भगवान है। को देवः यो मनः साक्षी। मनः साक्षी परमात्मा को कहते हैं। मन पाप करता है, वह जिसको दिखता है उसे परमात्मा कहते हैं। भगवान सभी के मन को देखते हैं और तन को भी देखते हैं। भीष्म जी कहते हैं, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, मैं पवित्र हूँ, मैं गंगा जी का पुत्र हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैंने तन से पाप नहीं किया है, कभी मन से भी पाप नहीं किया है, मेरा मन पवित्र है। आप तो अंतर्यामी हैं। वेदों में वर्णन आता है श्री कृष्ण अंतर्यामी है। अंतर्यामी नारायण को कहते हैं। प्रभु ने स्मित हास्य किया है, मस्तक हिलाया है, सत्य बोलते हैं, कभी पाप नहीं किया। आपने कभी पाप नहीं किया, इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आया हूं। भगवान ने सम्मति दी है, भीष्म पवित्र है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर पूछा है, दुख पाप का फल है, मैंने कभी पाप नहीं किया तो अंतकाल में मुझे ये सजा क्यों हो रही है? बाण की शैया में सोए हुए हैं, अर्जुन ने बहुत बाण मारे हैं, घायल हुए हैं, शरीर में से रुधिर निकलता है, अति दुख है। ये तो आपकी दया है, ऐसे दुख में भी आपका ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे दुख में भी आपका स्मरण कर रहा हूँ। मैंने पाप नहीं किया तो मुझे ऐसी सजा क्यों हुई? भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, दादाजी आपने पाप नहीं किया, आपने पाप देखा है, उसकी यह सजा है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, जो पाप को देखता है उसको मार पड़ती है। पाप किया दुर्योधन ने, पाप किया दुशासन ने, वह पाप आपने देखा है, अंधेर नहीं है, देर है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, आपने पाप को देखा है। भगवान ने कहा, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया था, दुर्योधन को मन में आता है सो बकता है। उस समय सभा में मैं आया था। दुर्योधन दुशासन तो महामूर्ख है। मुझे आश्चर्य यह हुआ कि भीष्म पितामह के जैसे, द्रोणाचार्य के जैसे महान ज्ञानी तपस्वी इस सभा में बैठे हैं, जिस सभा में एक महान पतिव्रता आर्य सन्नारी, आपके घर की पुत्रवधू द्रौपदी का चीरहरण होता है, अनादर होता है। आपके जैसे महान पुरुष वहां बैठे हुए देखते हैं। आपने पाप को देखा है, जो पाप को देखता है उसको भी सजा होती है। पाप देखना नहीं, दूसरे का पाप सुनना नहीं, दूसरे किसी के पाप का जीभ से उच्चारण करना नहीं। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दादाजी आपने पाप तो नहीं किया, आपने पाप देखा है। भगवान की नजर पड़ती है, भगवान की आंखों में प्रेम भरा हुआ है। भीष्म पितामह की वेदना शांत हुई है, अति स्वस्थ हैं, आनंद में है। भीष्म पितामह ने धर्मराज को महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में स्त्री धर्म, राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म की कथा सुनाई है। धर्मराज का प्रश्न है, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है? भीष्म पितामह ने कहा है, सुंदर सिंहासन में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान है। भगवान का दर्शन करता हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, यही सबसे बड़ा धर्म है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया है। भगवान के नाम में अलौकिक दिव्य शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी संतों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं होता है, भोग से ही होता है। बड़े बड़े ज्ञानी संतों के जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आते हैं, सहन करते हैं, प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान है। प्रारब्ध से भी बलवान श्री हरि का नाम है। मेटत कठिन कुअंक भाल की, भाल के कुअंक मेटत। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। जो सतत भगवान के नाम का जप करता है, तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। तीव्र भक्ति का अर्थ है सतत भक्ति।
जो सर्वकाल भक्ति करता है, जो तीव्र भक्ति करता है, उसके प्रारब्ध का नाश होता है। रोगार्तो मुच्यते रोगाद बद्धो मुच्यत बंधनात्। इसके बाद डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए आँख से श्री कृष्ण को अंदर ले गए हैं, अब आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन करते हैं। फिर तो आँख बंद करके भीष्म पितामह ने अति सुंदर भगवान की स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदुहर्तुम प्रकृतिमुपेयेषु यद्ध प्रवाह। मेरे लिए भगवान कृपा करके आए, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं। भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं अपनी बुद्धि और मन आपको अर्पण करता हूं। भीष्म स्तुति का विचार करने से ऐसा लगता है कि भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह योग और ज्ञान धोखा देता है। ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होते हैं, भक्ति से ही मरण सुधरता है। संसार में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आए, भगवान की सेवा पूजा छोड़ना नहीं, भगवान का नाम छोड़ना नहीं, भक्ति सतत करो। भीष्म पितामह ने कहा, मैं शरण में आया हूं, कृपा करो। भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, दादाजी आज आप ऐसा कहते हैं, मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं। आप यदि मेरे थे तो अर्जुन के पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करना यही योग्य था। आप जानते थे कौरवों ने बहुत अन्याय किया है, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया। कौरव पक्ष में आप रहे हैं, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। आज आप कहते हैं कि मैं आपका हूं, शरण में आया हूं। पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता तो श्री कृष्ण में थी। आपने अर्जुन को जो उपदेश किया वह मैंने सुना है। अर्जुन युद्ध करना मुझे भूलना नहीं, मेरा स्मरण रखो। मामनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तो युद्ध करेगा तो तुझे मेरी शक्ति मिलेगी, तेरी जीत होगी। मैंने विचार किया, अर्जुन को तो भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो फिर मैं भी क्यों ना भगवान का दर्शन करते हुए युद्ध करूं। मैं पांडव पक्ष में रहूं, कौरवों के साथ युद्ध करूं तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरव पक्ष में जाकर के खड़ा हुआ था। मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता श्री कृष्ण में थी। पार्थ सारथी श्री कृष्ण का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है। एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है, मैंने बराबर देखा है। आपका एक हाथ अर्जुन के मस्तक के ऊपर रहता था, अर्जुन का बाल बांका हुआ नहीं। पार्थ सारथी श्री कृष्ण में मेरी प्रीति थी। मैं तो आपका दर्शन करने के लिए कौरव पक्ष में जाकर खड़ा हुआ था, कौरवों में मेरी ममता नहीं थी। इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी, जयस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोलकर मैंने बाण छोड़े थे। भीष्म पितामह सुंदर स्तुति करते हैं। भक्ति जब बढ़ जाती है तब भेद का विनाश होता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश हो जाता है। उनको अंदर नारायण का दर्शन होता है, बाहर नारायण का दर्शन होता है। अब तो जगत दिखता ही नहीं, भगवान के दर्शन में स्मरण में ऐसे तन्मय हो गए हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण चरण में लीन हुए हैं। देवों ने पुष्प वृष्टि की है, सभी को आनंद हुआ है। धर्मराज को थोड़ा दुख होता है, दादाजी मुझे छोड़कर चले गए, उनको कैसी सद्गति मिली है। गंगा किनारे उत्तरायण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण छोड़े हैं। भीष्म पितामह भगवत चरणों में लीन हुए हैं। आकाश में देव गंधर्व दुंदुभी बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। ऐसा महान भगवत भक्त हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सभी को आश्चर्य होता है। धर्मराज ने श्राद्धादिक विधि की है। धर्म राज्य की स्थापना करके श्री कृष्ण भगवान द्वारका में जाते हैं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।